हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एवेन्यू। और हमारा सीरीज चल रही है फुल स्टैक की। और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है HTML, और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है CSS लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो फुल स्टैक का लेवल 4 है आज। और मैं बता दूं, फुल स्टैक का मैं बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट बनवाऊंगा। ठीक है, तो फुल स्टैक में सारे फ्री लेक्चर होंगे, सारे फ्री लेक्चर होंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, सारे फ्री लेक्चर होंगे। तो आज हम लोग हमारा CSS 3 का लेवल 4। और अगर आपने लेवल 3 नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी सीरीज चल रही है इंटरव्यू प्लस की, उसमें मैं C++ के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे आते हैं, जो अभी तक पूछे गए इंटरव्यू क्वेश्चन, वो सीरीज चल रही है। आप जाके देखिए और प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए आप। ठीक है जी, तो जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। और मैं C++ का बैच चला रहा हूँ। ठीक है, बेसिक्स टू एडवांस, पूरा एडवांस आऊंगा, C++ एडवांस पढ़ाऊंगा, वही फ्री में। ठीक है, तो CSS 3 की लेवल 4 है। लेवल 3 नहीं देखा तो आप देखिए जाके, सारे लेक्चर हिंदी में होंगे। ठीक, सारे लेक्चर हिंदी में होंगे। अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो लिंक, अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो कमेंट में बताना मेरे को, मैं उसकी भी प्ले लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, मेरा नाम विकल्प चतुर्वेदी है, और मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं CSS 3 का लेवल 4। तो आज हम पढ़ेंगे लेवल 4 में बेसिक सिलेक्टर्स। ये सिलेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे सिलेक्टर्स होता क्या है। और ये बेसिक सिलेक्टर है, एडवांस सिलेक्टर अगली वीडियो में करेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो बस आप लोग सपोर्ट करिए। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं कलर्स के एडवांस कलर टाइप्स लेके आऊँगा। वो वो भी वीडियो बन रही है हमारी। ठीक है, तो सारी वीडियो एक साथ आएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक सिलेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सिलेक्टर, बेसिक सिलेक्टर 3 टाइप के आते हैं जो बहुत यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं। क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, शायद किसी ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा पूरा कंप्लीट। ठीक है जी, तो क्लास सिलेक्टर होता क्या है, आईडी सिलेक्टर होता क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर होता क्या है। और एलिमेंट सिलेक्टर को हम बोल सकते हैं टैग नेम। टैग नेम, टैग नेम से हम लोग उसको बुला सकते हैं, या एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर हम लोगों ने लेवल 2, लेवल 3 में बहुत यूज किया है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कैसे यूज होता है। आपने यूज किया है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, अभी आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट सिलेक्टर कैसे यूज होता है। आपने अभी अगर आपने लेवल 2, लेवल 3 नहीं देखा तो आप जाके देखिए। अगर आपने देखा है तो एलिमेंट सिलेक्टर का बहुत यूज किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट सिलेक्टर होता क्या है, क्लास सिलेक्टर होता क्या है, आईडी सिलेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं एलिमेंट सिलेक्टर होता क्या है। तो आपको ये एलिमेंट सिलेक्टर, ये आपको ये कुछ सिंटेक्स दिख रहा होगा, कोड दिख रहा होगा, ये कोड। ठीक है, और इसमें लिखा है कि H1 कलर्स रेड और बैकग्राउंड ब्लैक। उसके बाद टेबल लिखा है कलर रेड, उसका ये पैराग्राफ टैग लगाया। तो मैंने क्या किया, टैग, टैग नेम क्या होता है, एक टैग को उठाना। मैंने टैग को उठाया और इसके अंदर चेंजेस कर दिए मैंने। मतलब एक एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है एलिमेंट। मैंने एक एलिमेंट को उठाया, एक टैग को उठाया। H1 क्या है, टैग। एलिमेंट क्या है, H1। तो उसको मैंने उठाया, उसके अंदर सारी चेंजेस कर दिए। तो उस नाम को उठाया। आप पैराग्राफ टैग को उठा सकते थे, आप डिव टैग को उठा सकते थे। ठीक है, आप डिव टैग को उठा सकते थे, आप पैराग्राफ टैग को उठा लो। ठीक है, आप डिव टैग को उठा लो, डिव टैग भी होता है। ठीक है, तो किसी को भी उठा दो आप फॉर्म को उठा सकते हो, फॉर्म को भी उठा सकते हो। तो आपने किसी पर्टिकुलर का यूज किया और आपने इधर पर सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिए। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आई होप, मुझे पता है आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। कोड करूंगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आपने आपने पहले कर चुके हो, पर आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो H1 को मैंने सिलेक्ट किया, उसके अंदर मैंने ये चेंजेस कर दिए। उसका कलर रेड कर दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो अब आपने सोचा होगा, आपके 500 लाइन का कोड होगा, आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसमें बहुत सारे H1 होंगे, बहुत सारे H1 होंगे, बहुत सारे H1 होंगे। ठीक है, बहुत सारे H1 होंगे, तो सबका कलर रेड हो जाएगा और सबका H1 का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपने एलिमेंट सिलेक्टर का यूज किया है। जितने भी H1 होंगे सबका टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा, सबका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर H1 का वो ब्लैक हो जाएगा। जितने भी टेबल हैं उनका टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा, और जितने भी पैराग्राफ हैं उनका भी कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, ब्लू हो जाएगा उनका।
तो सबका हो जाएगा, जितने भी H1 है, सब जितने भी टेबल है आपकी कोड में, सबका टेक्स्ट कलर रेड हो जाएगा, सबका कलर रेड हो जाएगा, जितने भी पैराग्राफ है उनका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सारे कलर तभी सब होंगे जब हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करेंगे। अभी आप समझ में आएगा कैसे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, चलते हैं VS कोड पे और हम लोग करते हैं कोड एलिमेंट सिलेक्टर की, ठीक है जी। हम लोग आ गए हैं लेवल 4 पर और VS कोड का टेक्स्ट, ठीक है, डेस्कटॉप है। और हम लोग देखेंगे अब एलिमेंट सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं। पहले हम लोग HTML की बॉलर प्लेट लिख देते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होगी ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। अब कोई भी हम लोग कुछ लिखते हैं H1 और मैंने लिखा कोडिंग एवेन्यू, ठीक है, और बहुत सारे H1 होंगे, बहुत सारे H1 होंगे, मान लो मैंने बहुत सारे H1 कर दिए, तो ये H1, ठीक है, ये 5 H1 हो गए। तो अब मेरे को सिलेक्ट करना है, अभी मैं यूज कर रहा हूँ, सिर्फ यूज कर रहा हूँ एक्सटर्नल स्टाइल की, ठीक है, एक्सटर्नल CSS की यूज कर रहा हूँ अभी मैं। और मैंने बोला कि H1, हाँ पहले आपने यूज कर रहे हो तो आपको लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक्सटर्नल CSS यूज किया तो आपको लिंक करना इंपॉर्टेंट है HTML में, तो आप करोगे तो हेड के अंदर लिंक होगा, मैंने बोला कि लिंक, और स्टाइल शीट लिंक करना मैंने आपको बताया था कैसे लिंक होती है, आपको लेवल 1 लेवल 2 में बताया था आपको मैंने, आप देख लीजिए, ठीक है। और एंकर टैग, जिस नाम से आपकी फाइल है, किस नाम से फाइल है, style.css की, उस नाम से आप लिंक हो गया। अब H1 को मैंने सिलेक्ट किया, उसके अंदर H1 को सिलेक्ट किया मैंने, H1 को, इसमें मैंने किस में चेंजेस करना है, H1 को सिलेक्ट किया, तो इसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर। मैंने एक टैग को सिलेक्ट किया, टैग को आप डिफ को सिलेक्ट कर सकते थे, वो भी एक टैग है, आप पैराग्राफ को भी सिलेक्ट कर सकते थे, वो भी एक टैग है, आप फॉर्म को सिलेक्ट कर सकते थे, वो भी एक टैग है। मैंने एक नाम को सिलेक्ट कर दिया, उसको सिलेक्ट कर दिया, तो सबके में चेंजेस हो जाएगा। मैंने H1 को सिलेक्ट किया है, मैंने H1 को सिलेक्ट किया है, उसके अंदर मेरे को चेंजेस करना है, मैंने बोला कि कलर होना चाहिए, मैंने बोला कलर रेड, रेड, और बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ब्लैक। तो आप गो लाइव पे जाएंगे और चेक करेंगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, क्या कोडिंग एवेन्यू का कलर ब्लैक आ रहा है या रेड आ रहा है। अब कमेंट में बताना क्या आ रहा है। टेक्स्ट कलर रेड आना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक आना चाहिए। तो देखो आप, मैं आपको जूम कर देता हूं, तो ये कोडिंग एवेन्यू का बैकग्राउंड कलर, एक सेकेंड, तो ये टेक्स्ट कलर था आपका रेड, तो रेड आ गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक था तो ब्लैक आ गया, ठीक है जी। और आपका कोडिंग मेन्यू, तो मैंने H1 को सिर्फ सिलेक्ट किया, मैं सबको सिलेक्ट H1 सब कुछ H1 को सिलेक्ट करता नहीं, आपने सिर्फ एक H1 को सिलेक्ट किया। जितने भी आपके कोडिंग में, जितने भी आपके कोड में 1000 कोड की 1000 लाइन ऑफ कोड होंगे, 1,00,000 लाइन ऑफ कोड होंगे, जिसमें H1 बहुत सारे H1 होंगे, तो आपने किसी H1 को सिलेक्ट किया, सिर्फ H1 को, नाम से H1 को सिलेक्ट किया और उसमें चेंजेस कर दिए, उसके अंदर आपने कलर चेंज कर दिया, उसके अंदर आपने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, तो सब जितने भी आपके कोड होंगे, जितने भी आपकी लाइन ऑफ कोड होंगे H1 होंगे, उसमें सबके में चेंजेस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि मैंने कोई पैराग्राफ बना दिया हम लोग, और उसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है, और एक और बनाते हैं पैराग्राफ। तो अब मैंने इसमें 2 पैराग्राफ बना दिए, ठीक है, मैंने 2 पैराग्राफ बना दिए, एक सेकंड में शो कर देता हूँ, व्यू पे आऊंगा और वर्ड पेपर, ठीक है। तो मैंने एक ये वाला पैराग्राफ बना लिया, एक ये वाला पैराग्राफ बना लिया, और एक ये वाला पैराग्राफ बना लिया, ठीक है। तो मैं 2 पैराग्राफ बना लिए। अब इसको मैं चेंज करनी है, तो मेरे को सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, मैंने पी को पैराग्राफ को चेंज करना है, तो मैं सिर्फ एक को चेक करूंगा, पी को सिलेक्ट कर लिया, और मैंने बोल दिया कलर इसमें देना है वो ब्लू। तो आपका ये पैराग्राफ का कलर ब्लू आ गया, तो इसका भी ये पैराग्राफ का ब्लू आ गया, तो इसका ब्लू आ गया, दोनों का ब्लू आ गए, तो सबके में चेंजेस हो गया। जितने भी पैराग्राफ होंगे आपके कोड में, सबका कलर टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाएगा,
क्योंकि आपने एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया है, ठीक है, आपने पी को यूज किया है, तो जितने भी पी होंगे आपके पैराग्राफ होंगे आपके, सबका कलर चेंज हो जाएगा। अब ये सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी क्या होता है ये आपको बताऊंगा, मैं फुल डेप्थ में जाऊंगा, फुल, ठीक है। ये आ रहा है ना आपकी, ये सिलेक्टर, ये क्या है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये बताऊंगा 001 क्या है, ये कहां से आ रहा है, ये हर चीज बताऊंगा मैं आपको, आने अभी टाइम आने दो, ठीक है। तो आप समझिए होगी, मैं यहां लिख देता हूं, ये आपका है एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। तो आप, अब मैं एक और बना देता हूं, मैं बनाता हूं डिव बनाता हूं, मैंने बोला डिव, और उसको क्लोज कर दिया, मैंने बोला कि ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी लिख के आ रहा है। अब मेरे को डिव को सिलेक्ट करना है, अब मैं इसी नेम को सिलेक्ट करूंगा, मैं और भी डिव बना लेता हूं, मैंने बोला नाम चेंज कर देता हूं उनका, मैंने बोला EFGH IJK, ठीक है, MNOP QRST, तो ये आ गया आपके अल्फाबेट, ठीक है। तो देखो ABCD EFGH IJKL MNOP QRST, ठीक है। अब मेरे को डिव को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करूंगा, और अभी कैपिटल लेटर में है, क्योंकि चलेगा, मैंने बोला कि डिव को कैपिटल, मैंने बोला कि कलर चेंज करना है मेरे को, और मैंने बोला कि एक्वा देते हैं उसको, तो चलेगा, चेक करते हैं, ये चल गया, क्यों चल गया, तो मैंने डिव को इस जगह डिव को मैंने स्मॉल लेटर में चूज किया है, और यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ कैपिटल लेटर में, और ये चेंज इक्वल आगे चेंज हो रहा है, ऐसे क्यों, क्योंकि HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब क्या होता है, मतलब स्मॉल ए, मतलब एक सेकंड, स्मॉल ए और कैपिटल ए में बहुत डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये अलग है, ये सेम नहीं है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो आपका ए और कैपिटल ए, एग्जांपल दे रहा हूँ एक, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, सेम नहीं है, आपको अल्फाबेट में सेम लग रहे होंगे, पर उनकी मीनिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग है, ठीक है। इसी प्रकार में जो हमारा HTML है, HTML में ये सेम है, HTML में ये सेम है, ठीक है, ये सेम है। तो आपने div को सिलेक्ट किया था, ये कैपिटल लेटर में है, और ये यहाँ स्मॉल को सिलेक्ट किया, तो दोनों सेम है, दोनों सेम, मैंने बात की है HTML में सेम है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंतर है, ये सेम नहीं है, नॉट सेम, ये सेम नहीं है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से, तभी ये हमारा कलर रन हो रहा है, तभी हमारा ये कलर ले रहा है। आप कोई भी कलर ले लो, मैंने बोला ग्रीन, तो ये ग्रीन हो जाएगा कलर, मैंने बोला कि इसमें होना चाहिए रेड, तो ये रेड हो जाएगा। सारे कलर ले लें, देखो सारे कलर ले लें, ठीक है, सारे कलर ले लें। तो आप बात समझिए होगी एलिमेंट सेलेक्टर कैसे यूज होता है, ठीक है, और बस इतना ही है। और इसमें क्योंकि ज़्यादा खास यूज नहीं होता एलिमेंट सेलेक्टर, अभी आपको समझा दिया मैंने, एलिमेंट सेलेक्टर इतना यूज नहीं होता, क्योंकि आपको सबका चेंज नहीं करना, आपको कुछ पर्टिकुलर का भी चेंज करना है, कुछ ग्रुप वाइज का भी चेंज करना है, कुछ यूनिक एक इंडिविजुअल का चेंज करना है, तो आप यूज करते हो क्लास और आईडी का यूज करते हो, एलिमेंट सेलेक्टर का इतना यूज नहीं करते हो, और अभी तक यूज करते नहीं हो, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा बहुत यूज होता है, थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, वैसे इतना यूज नहीं होता, बड़ी बड़ी आप बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हम लोग क्लास सिलेक्टर की ओर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया एलिमेंट सिलेक्टर होता क्या है, ठीक है, और कोड करके बता दिया मैंने आपको। तो आप बढ़ते हैं हम लोग क्लास सिलेक्टर के, ये क्लास सिलेक्टर होता क्या है, ठीक है। क्लास सिलेक्टर को ना हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर में हम लोग H1 का यूज करते थे, बस सिर्फ H1 का यूज करते थे, या आपको टेबल में चेंज करता था उसका नाम लिखते थे सिर्फ हम लोग, और पैराग्राफ को चेंज करते उसका नाम लिखते थे P, आपको डिव का चेंज करना उसका नाम लिखते थे डिव,
और आपको फॉर्म का चेंज करना है तो आप लिखते थे फॉर्म। तो इसी प्रकार से आपको क्लास सेलेक्टर यूज कर रहे हो तो जिसका भी आपको चेंजेस करना है उसके आगे आपको ये डॉट लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट, इस तरह से आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक और इधर कर देता हूँ, ये देखो ये पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आपने H1 को चेंज करना है तो आपने डॉट लगा दिया, सबसे पहले आगे डॉट लगा दी। आपको पैराग्राफ को चेंज करना है तो आपने डॉट लगा दिया। आपको डिव का चेंज करना है तो डिव लगाने से पहले आपको डॉट लगाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका क्लास सेलेक्टर रन करेगा, तभी आपका चेंजेस होगा। ठीक है, अब ये नेम स्पेसिफिकेशन क्या है, आपको कोई नेम इस तरह से देना है जो रीडेबल हो, जो पढ़ पाई समझ पाई, लिखा है आपने ये क्लास सेलेक्ट किया है तो उसका मीनिंग क्या है, ये क्या चेंज कर रहा होगा। अभी आप समझ नहीं होगे, मुझे पता अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताऊं कैसे, मैं आपको बताऊंगा कोड करके, तब आपको समझ में आएगा। तो ये इस तरह यूज होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, आपको ये दिख रहा होगा ABCD PQR XYZ, तो ये तीन पैराग्राफ है। अब ये तीनों पैराग्राफ का मान लो मुझे इसका और इसका कलर देना है रेड, रेड, ठीक है, और इसका देना है ब्लू, इसका देना है ब्लू। तो आपने एक बात सीखी कि ये क्लास सेलेक्टर है, वो ग्रुप में सबसे ज्यादा यूज होता है। मुझे अब सिर्फ ये तीन पैराग्राफ हैं, सिर्फ इन दोनों का ही कलर रेड करना है और लास्ट वाले का ब्लू कलर देना है। जो क्लास होते हैं, क्लास जो आपके स्कूल होते हैं, जो क्लासरूम होते हैं, सबका यूनिफॉर्म एक ही होता है और सिर्फ एक बच्चा होता है जो सिविल ड्रेस, अब सिविल ड्रेस में आता है, उसका बर्थडे होता है, तो वो बच्चे का सिर्फ इस बच्चे का मान लो बर्थडे है और इन दोनों का बर्थडे नहीं है, ये यूनिफॉर्म रेड वाली यूनिफॉर्म में ही आए हैं, ये रेड वाली यूनिफॉर्म में आए हैं, तो इसका ब्लू कलर चाहिए। तो हमारा क्लास सेलेक्टर होता है, वो ग्रुप में ज्यादा यूज होता है, ग्रुप में यूज होता है, आप बात अपने माइंड में सेट कर लेना, क्लास सेलेक्टर ग्रुप में यूज होता है। ठीक है, मैं आपको कोड करके दिखाते हैं और मिलते हैं VS कोड में सीधे। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास सेलेक्टर हम लोग पढ़ते हैं VS कोड में और कोड करते हैं, और यहाँ डाल देते हैं हम लोग क्लास सेलेक्टर। ठीक है, अब हम लोगों ने एक्सटर्नल फाइल तो लिंक कर ही दिया है, आपने देखा था पहले, और अब हम लोग क्लास सेलेक्टर, मैंने बोला कि P ABCD और एक सेकेंड उसको D तक ही रखते हैं फिलहाल, तीनों सेट होंगे, और इसमें P, इसमें करते हैं हम लोग PQR। ठीक है, और इसमें करते हैं XYZ। तो ये मैंने बोला था कि एक सेकेंड, मैंने बोला था इनका कलर रेड हो जाए, इनका कलर रेड हो जाए और इसका कलर ब्लू हो जाए, तो मैं क्या करूंगा इसमें, कैसे सेलेक्ट करूंगा। हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर में, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, एलिमेंट सेलेक्ट, एक सेकेंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और क्लास सेलेक्टर। ठीक है, एलिमेंट सेलेक्टर में हम लोग P को सिलेक्ट करते थे। ठीक है जी, अब इसमें हम लोग क्लास सेलेक्टर में क्या यूज करेंगे, पहले हम लोग इसमें क्लास देंगे तभी सिलेक्ट होंगी। मैंने बोला क्लास, तो C लिखेंगे, C लिखेंगे ना हम लोग, तो सबसे ऊपर क्लास आ जाएगी, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया क्लास। अब ये क्लास मैंने एक स्पेसिफिकेशन, नेम स्पेसिफिकेशन देना है जो हम लोग पढ़ पाए, क्या जो हम लोग रीडेबल कर पाए, अगला आदमी भी पढ़े तो समझ पाए इसमें चेंजेस क्या हो रहा है। मैंने बोला कि इसमें कलर चेंज करना है, मैंने को इसका सिर्फ टेक्स्ट कलर चेंज। तो ये आपने दिया है ना क्लास, इसको ही सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, और इस जगह पे क्लास सेलेक्टर में इधर पेस्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था, आपने लिख लिया, उससे पहले आपको डॉट लगाना पड़ेगा तो भी चलेगा। मैंने बोला कि ये ठीक है, अब यह आपने दे दिया, तो आपने क्लास दी तो इसको भी देनी पड़ेगी, तो मैंने बोला कि यस देनी पड़ेगी, क्यों नहीं देनी पड़ेगी, तो मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
तो दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैंने बोला कलर, क्या कलर देना है? रेड देना कलर में, तो रेड दे देते अपन। अब ये चेक करेंगे क्या ये रेड आ रहा है, क्या ये रेड आ रहा है? रेड आ रहा है। एक बार फिर देखते हैं। आपको क्लास देनी पड़ेगी, किसी को भी आपको दे रहे हो, आपने बोला कि मैं इसको फिर हटा देता हूँ, एक बार फिर समझाऊंगा आपको, एक सेकेंड। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर आपको क्लास देनी है, अगर आपको क्लास देनी है, अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं आ रहा, देखो ब्लैक आ रहा है, और इन दोनों को मुझे, इन दोनों को मेरे को, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इन दोनों को मुझे देना है रेड कलर, और इसको देना है, और इसको देना है ब्लू कलर, ठीक है। तो कैसे देंगे? मुझे क्लास को क्लास देनी पड़ेगी, पहले क्लास देनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ क्लास लिखनी पड़ेगी पहले ऊपर, सी, सी लिखोगे तो ऊपर वीएस कोड की ये एक व्यवस्था होती है, तो सबसे पहले आ जाता है। क्लास लिखी। अब आपको कोई यूनिक नेम देना है जो पढ़ के समझ पाए इसमें क्या चेंजेस होगा, क्या होने वाला है। मैंने बोला कि टेक्स्ट कलर चेंज करना है, टेक्स्ट कलर चेंज, तो आप समझ गए इसका कलर चेंज होना है, तो आपने इसको दे दिया, तो क्या इसका ही सिर्फ कलर चेंज होगा? आपने कलर दे दिया, तो क्या चेंज हो रहा कलर? नहीं हो रहा कलर चेंज। क्यों नहीं हो रहा कलर चेंज? क्योंकि मैंने टी कैपिटल लिखा है और इसमें ये अलग है। आपको सेम नाम लिखना पड़ेगा। मैंने उसको कर लिया कॉपी, मैंने किया कॉपी और इधर पे इसको पेस्ट कर दिया। पर बेटा आपको डॉट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्लास का नेम लिख रहे हो ना, उससे पहले आप डॉट लगाइए, तभी चेंज होगा। तो मैंने चेक किया, चेंज हुआ, यस हुआ। इसका कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? इसका कलर चेंज, मैंने मैंने मुझे तो दोनों का रेड कलर चाहिए था, पर इसका चेंज क्यों नहीं हुआ? इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें भी क्लास नहीं दी, इसमें भी क्लास नहीं, इसको भी क्लास देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इसको ही कॉपी कर लिया। अगर इसको भी देनी है क्लास तो इसको भी कॉपी कर लिया और इधर पर पेस्ट कर दिया। तो क्या ये दोनों में क्लास आ रही है? दोनों में क्लास आ रही है? जी हाँ, दोनों में आ रही है, क्योंकि मैंने क्लास दोनों में सेम दी है, दोनों में क्लास सेम दी है, इसलिए क्लास आ रही है उसमें। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपके ग्रुप में जितने भी पैराग्राफ होंगे, जितनी भी डिव होंगे, जितनी भी आपके हेडिंग होंगी, अगर आपको 4 को देना है ब्लू कलर, 4 को देना है ब्लैक कलर, जितना भी, तो आप क्लास सेलेक्टर को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मुझे देना है इसको ब्लू कलर, तो पहले क्लास बनाऊंगा, और क्लास का देना है मेरे को, दे दिया मैंने कोई दिस, इसका कोई अलग नाम देता हूँ, इसका देता हूँ टेक्स्ट कलर। नाम सेम नहीं देना, इसका नाम भी ये सेम दे दिया, इसका नाम भी सेम दे दिया, ऐसा नहीं है। आप नाम अलग रखिए। अगर आपने नाम सेम रख दिया तो उसका भी कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। और आपने ये नाम डाल दिया और टी स्मॉल रख दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, इसलिए आप कुछ नाम अलग दे दो। तो मैंने बोला टेक्स्ट कलर, इसको मैंने कर लिया कॉपी, कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसमें आप बताओ इसमें गलती क्या है? मैंने बोला ब्लू कलर देना, इनको ब्लू कलर देना था, तो इसमें गलती क्या है? कलर चेंज हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। इसलिए हो रहा कि भैया आपने बताया था कि नाम क्लास नेम के आगे डॉट लगाना पड़ेगा, तो आपने लगाया नहीं। जी हाँ, जिसने ये सोचा बहुत सही आ रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ डॉट लगाया नहीं है, तो डॉट लगाओगे, तो ये क्या हमारा कलर ब्लू हो रहा है? जी हाँ, ब्लू हो रहा है। तो आप सीख गए होगे कि आपको पहले क्लास देनी पड़ेगी। किसी को भी किसी का भी चेंजेस करना है, तो उसमें पहले आप क्लास देनी पड़ेगी। उस क्लास का नाम यहाँ CSS में पेस्ट करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, और उसके आगे आपको डॉट लगाना पड़ेगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले किसी का भी, मान लो H1 कोडिंग एवेन्यू 1, कोडिंग एवेन्यू 2, 3, 5। तो मान लो मुझे, एक सेकेंड, ये कॉल ले लेता हूं मैं। मान लो मुझे 2 का कलर चेंज करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, इसका कलर कोई चेंज करता हूँ, इसको बोल देता हूँ एक्वा।
इसका कलर एक्वा होगा, इसका कलर ब्लू होगा और इसका कलर होगा ग्रीन। इसका कलर होगा हमारा एक्वा, डार्क ब्लू और ग्रीन। ठीक है, तो मैं पहले आपको इन दोनों में चेंज करना है तो मेरे को क्लास देनी पड़ेगी। मैंने बोला क्लास, और कलर चेंज करना है तो कलर लिख देता हूँ कलर। अभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, आप एक नाम कोई भी दे सकते हो बढ़िया जो आप रीडेबल हो, समझ पाए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे नाम ले रहा हूँ। ठीक है, कलर चेंज, तो आपको इसका भी कलर एक्वा देना है तो यहाँ भी क्लास देनी पड़ेगी। तो मैं इसको कहता हूँ कॉपी कर लेता हूँ। वैसे आप कॉपी मत करना, आप खुद लिखना, आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आपका दोनों का नाम कलर चेंज हो गया। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर देना पड़ेगा कलर चेंज। तो आप चेक कर लेना आपका रॉन्ग गलत नाम तो नहीं है। कलर चेंज, स्पेस आपको स्पेस नहीं दिया आपने, तो आपने यहाँ स्पेस मत दे देना। ठीक है, आपको कलर देना है यहाँ पर, कलर कौन सा देना है, कलर एक्वा। क्या हमारा एक्वा कलर आ रहा है? एक सेकंड। कोडिंग एवेन्यू 1, कोडिंग एवेन्यू 2, कोडिंग एवेन्यू 3, कोडिंग एवेन्यू 4, 5, 6, हमारा एक्वा कलर आ रहा है? नहीं आ रहा है एक्वा कलर। क्यों नहीं आ रहा, गलती देखते हैं। एक्वा कलर चेंज, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी और इधर पे पेस्ट कर देता हूँ। और एक्वा कलर क्यों नहीं आ रहा देखते हैं। अब एक्वा कलर 1 और 2 आ गया, तो ये 1 और 2 आ गया, अब आपको दिखाई देगा। और ये ब्लू कलर तो मैंने बताया था टेक्स्ट कलर, तो ये दोनों का ब्लू कलर एक्वा आ गया। अब मैंने बताया था कि इसका कलर मेरे को देना है डार्क ब्लू, तो ये भी देंगे। इसका पहले को मेरे को इसकी अब क्लास देनी पड़ेगी, क्लास दो पहले तो। ठीक है, इसका मुझे क्लास दो। अब इसका मैं क्लास कुछ भी दे दो, नाम चेंज करना मेरे को, तो टेक्स्ट चेंज। अरे यार कुछ भी कर दे तो यार, कलर चेंज 2, और इसको भी कॉपी कर लो, इससे टाइम बचेगा और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, तो ये कलर 2 आ गया, इसको मैंने कॉपी करूंगा और यहाँ पर मुझे चेंज करना है तो डॉट लगा के पेस्ट कर दूंगा और उसमें चेंज कर दूंगा। मैंने बोला कलर चाहिए था मेरे को डार्क ब्लू, तो ब्लू आ गया। आप देख पा रहे हो चेंज हो रहा है, तो ये दो का चेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि इसका चेंज ब्लू हो जाए तो इसका ब्लू हो जाए। मैंने बोला था इसका ग्रीन कलर हो जाए, ग्रीन। तो मुझे पहले क्या देनी पड़ेगी, क्लास देनी पड़ेगी, क्लास दो। और मैंने बोला कि कलर चेंज 3, ठीक है 3, और इसको मैं कॉपी करूंगा पेस्ट कर दूंगा। और इसको मैं कॉपी करूंगा, जिससे कॉपी इसलिए कर रहा हूं बाद में वो मैं यहाँ रॉन्ग ना हो जाए, इसलिए पहले डॉट लगाऊंगा फिर पेस्ट करूंगा फिर चेंज करूंगा। मैंने बोला कलर मेरे को चाहिए था ग्रीन, तो आप देख पा रहे हो चेंज हो रहा है। देखो एक ग्रुप वाइज चल रहा है, इसका दोनों कलर एक्वा, इसका डार्क ब्लू, इसका ग्रीन। तो आप ऐसे सिलेक्ट, पहले आपको डॉट लगाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉट लगाना। उसके बाद क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, वही क्लास का नेम रखना पड़ेगा जो आपने दिया है। कुछ स्पेस वगैरह दे दिया आपने तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, स्पेस तो देना ही मत, स्पेस तो दे आ ही नहीं सकता उसमें, तो स्पेस मत देना। ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा। जो आपने क्लास दी है, अभी अपना कोडिंग वेन्यू 1 नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ की थी। तो आपने जो भी नाम दी है वो नाम, वो वाला नाम, यही सेम नाम यहाँ इधर होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए क्लास सेलेक्टर कैसे काम करता है। क्लास सेलेक्टर का बहुत यूज आने वाला है, कुछ हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे बहुत काम आएगा क्लास सेलेक्टर का। तो आप सबसे पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्लास सेलेक्टर की। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नहीं मिले तो आप कमेंट में बताना, टेलीग्राम का मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट में, आपको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो आपको समझ गए होगे आप कैसे काम करता है हमारा। अब चलते हैं हम लोग आईडी सेलेक्टर, जो लास्ट वन है हमारा आईडी सेलेक्टर, उसमें चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए आईडी सेलेक्टर में। अब आईडी सेलेक्टर क्या होता है, आपने स्कूल गए होगे, आप कॉलेज में होगे, तो आपके पास एक आईडी होती होगी, मतलब एक रोल नंबर होता होगा, आपका यूनिक होता होगा और किसी के पास नहीं होता होगा, उसी को कहते हैं आईडी। अब हम लोगों ने देखा था कि क्लास सेलेक्टर में हम लोग डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आईडी में क्या करते होंगे, आईडी में हम लोग करते हैं हैशटैग का यूज।
हैशटैग का, आप हैशटैग का यूज करोगे। नाम पहले आप आईडी दोगे, उसके बाद क्या यूज करोगे, हैशटैग। आपने पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, सिर्फ पर्टिकुलर इसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो आपको पहले पैराग्राफ के नाम से पहले आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा, तभी आपका कुछ चेंज होंगे, कलर चेंज होगा। आपको जो भी चेंज करना हो तभी चेंज होगा। अगर आपको बहुत सारे डिव होंगे, आपको पर्टिकुलर उसका ही डिव कलर चेंज करना है, तो आपको पहले डिव के आगे उस डिव को सिलेक्ट, पहले आपको आईडी देनी पड़ेगी। आईडी देने के बाद आपने डिव को सिलेक्ट करना है और आपको हैशटैग लगाना है। सबसे पहले मैं आपको कोड करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड में। तो कोड करते हैं हम लोग आईडी सिलेक्टर का। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं VS कोड पे और इसमें डालते हैं हम लोग आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर और एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं तो आपको लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले लिंक करिए, और मैंने पहले लिंक करके रखा है। आपको बताया था मैंने कि एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर बताया था। ठीक है, तो आप पहले आप लिंक करिए और अब देखते हैं आईडी सिलेक्टर हम लोग कोड कैसे करते हैं। मैंने बोला कि H1 बहुत सारे H1 होंगे, H1 बहुत सारे होंगे, एक सेकेंड, बहुत सारे होंगे H1। ठीक है, और इसमें डाला होगा, इसमें डाला होगा A B, ठीक है, और इसमें डाला होगा CD EF GH IJ KL, तो ये डाला होगा। ठीक है, अब मुझे बहुत सारे H1 होंगे, बहुत सारे H1 होंगे। मैंने बोला कि इसमें अंदर इसके पास पैराग्राफ, इसके एक सेकंड, H1 इसके अंदर एक पैराग्राफ भी है, और इसमें डाला कि ABCD अल्फा ABCD। ठीक है, इसमें ABCD डाला मैंने। इसके अंदर भी एक पैराग्राफ है ABCD2, मूवी है ना ABCD2 एक। ठीक है, और इसमें भी मैंने एक पैराग्राफ डाला ABCD3, और इसके अंदर भी मैंने एक पैराग्राफ डाला ABCD, एक सेकेंड, ABCD4, और इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ डाला ABCD5, और मैं इसको एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे पैराग्राफ हैं। एक ये पैराग्राफ, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ हैं, और 1 2 3 4 5 हमारा हेडिंग है। 5 पैराग्राफ हेडिंग। अब मैंने बोला कि मेरा मन है, सिर्फ मेरा मन है, मुझे ABCD2 का मुझे हेडिंग का कलर चेंज करना है, और इसी पैराग्राफ का कलर चेंज करना है। बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, बहुत सारे पैराग्राफ होंगे। एक ये पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है, 5 हेडिंग है, H1 वाली हेडिंग है सारी, बहुत सारे H1 है, और मुझे सिर्फ इसी 5 में सिर्फ इसी वाले का पैराग्राफ चेंज करना है और हेडिंग चेंज करनी सिर्फ, और किसी का नहीं करनी। तो एलिमेंट सेलेक्टर मैंने देखा था कि H1 को सिलेक्ट करूंगा तो सारे H1 कलर चेंज हो जाएगा, और P को सिलेक्ट करूंगा सबका कलर चेंज हो जाएगा। तो आईडी सिलेक्टर कैसे करेंगे? ठीक है, और क्लास सिलेक्टर का मैंने देखा था ग्रुप वाइज चेंज होता है। तो हम लोग आईडी में देखेंगे, मुझे H1 का सिलेक्ट करना है, तो मैं दूंगा आईडी, लूंगा पहले तो आईडी दे दी। अब आईडी का एक यूनिक नेम देना जो हम पढ़ सके और अगला आदमी पढ़ सके, वो समझ पाए इसमें होने क्या वाला है। मैंने बोला कलर चेंज करना है सिर्फ, और कुछ नहीं होने वाला है। अब इसमें मैंने कैपिटल लेटर दिया, तो आपको स्टाइल डॉट CSS में सेम यही नाम देना है, कलर चेंज। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और इसमें भी दे दिया एक, इसमें कोई यूनिक, इसका भी कोई इसका अलग नेम होना, ऐसा नहीं है कि इसका यही नेम होगा ये भी एक नेम होगा, नहीं, आप इसका कोई अलग नेम दे दो, क्योंकि बहुत सारे पैराग्राफ है। अभी पैराग्राफ की बात चल रही है, पहले हेडिंग की बात चली थी। मैंने बोला कि इसमें स्मॉल लेटर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैं टेक्स्ट, डाल देता हूँ टेक्स्ट, या एक काम करो पैरा डाल देता हूँ, पैरा कलर चेंज। ठीक है, इसमें डाल देता हूँ हेडिंग, तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको एरर ना हो, तो आपने कॉपी किया और CSS में पेस्ट करेंगे, और इसमें लिखूंगा पहले मैं आईडी सिलेक्टर, और नाम डाल दिया मैंने। ठीक है, और ये किसका है, ये हेडिंग का है। मैंने बोला कि कलर चाहिए मेरे को रेड, रेड इसलिए लेता हूँ मैं क्योंकि आपको रेड एक यूनिक है, तो क्या रेड होगा। ये पैराग्राफ है और ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है,
उसका रेड, ये मैंने बोला था कि ABCD2 का इसी इसी का मुझे कलर चेंज करना है CD का। तो CD का कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने बोला था कि आईडी देने के पहले आपको हैशटैग लगाना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि हैशटैग लगा देता हूँ, चलो मान लिया लगा दिया हैशटैग, तो कलर चेंज होगा? जी हाँ, हो गया। बहुत सारे हेडिंग थी, मुझे सिर्फ इसी का ही पर्टिकुलर इसी का ही करना सिर्फ, और किसी का नहीं करना। मैंने आईडी दे दी, पहले आईडी देनी पड़ेगी जिसका कलर चेंज करना है। आपने बोला इसी का भी कलर, इसका कलर चेंज करना है तो पहले आपको आईडी देनी पड़ेगी, तो मैंने इसका आईडी दे दी, एक यूनिक नेम दे दिया। इसी यूनिक नेम को कॉपी कर लिया मैंने और हैशटैग लगा के पेस्ट कर दिया। पहले आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा नाम के पहले, और मैंने इसके अंदर चेंज कर दी और आपके सामने ये रिजल्ट रहा CD। अब मैंने बोला कि मैंने पैराग्राफ भी था, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, ABCD है, ABCD2, ABCD3, ABCD4, ABCD5। मैंने मान लिया मुझे ABCD2 का ही सिलेक्ट करना है, सिर्फ ABCD2 को सिलेक्ट करना है, और किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं करना। बस सब भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, सिर्फ ABCD2 का सिलेक्ट करना है, उसका कलर चेंज करना है सिर्फ। और एक बात, मैं कलर चेंज ही क्यों कर रहा हूँ और वेरिएशन चेंज क्यों नहीं कर रहा, बैकग्राउंड कलर चेंज क्यों नहीं कर रहा हूँ? आप कर सकते हो, मैंने बताया आपको अगली वीडियो में, लेवल 3 में बताया था बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। फॉन्ट साइज, मैंने आपको अभी वीडियो मैंने बताया नहीं है, लेक्चर अभी आई नहीं है फॉन्ट साइज के, तो मैं फॉन्ट साइज के मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वीडियो आएगी, तब मैं आपको अभी फॉन्ट साइज की बात नहीं करूंगा। बैकग्राउंड और कलर मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो कलर और बैकग्राउंड की बात करूंगा। अभी मैं बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझ गए हो बैकग्राउंड कलर होता क्या है, ठीक है। अभी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आईडी सेलेक्टर एलिमेंट है, ठीक है। मैंने किया उसको, पैराग्राफ का आईडी का नेम सेलेक्ट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। तो आपको पहले हैशटैग देना पड़ेगा, जी दे दिया। अब आपके बोला कि मुझे चाहिए कलर वाइट। अब चलो बैकग्राउंड ले लेता हूँ बैकग्राउंड वाइट लिया, तो मुझे बैकग्राउंड ब्लैक लूंगा, तो आपको शो होगा अच्छे से, देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। येलो लेगा, चलो येलो लेता हूँ, चलो कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है, कुछ भी ले सकते हो। ये देखो, बहुत सारे पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ था, ये था पैराग्राफ, ये था, पर मुझे, मैंने बोला कि ABCD2 का ही पैराग्राफ चेंज करना है बस, और किसी का भी नहीं करना। तो मैंने आईडी का नाम दे दिया, आईडी का नाम दे दिया, आईडी का नाम दिया, और आईडी को कॉपी करके मैंने हैशटैग लगा के यहाँ इधर पर पेस्ट कर दिया, और उसके अंदर मैंने चेंजेस कर दिए। चेंजेस क्या किए, कलर डाल दिया और बैकग्राउंड कलर डाल दिया, बस सिंपल, अपना काम हो गया और चेंज आ गया। ABCD2 या आपको चेंज आ गया। मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है वो चलेगा। अब ABCD5 का कलर चेंज करना है सिर्फ, बस। तो ABCD5 का कलर चेंज करना है तो मुझे पहले आईडी देनी पड़ेगी। जैसे आप क्लास में आईडी क्लास देते थे ना, तो उसमें आईडी देनी पड़ेगी, उस तभी तो आप चेंज होगा। मैंने आईडी दे दी, चलो आईडी दे देते हैं। और मैंने बोला कि पैराग्राफ कलर, आपको और एक बात चलिए, आप इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं, ये देखो, ये इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे हो, इसका कलर चेंज होगा पैराग्राफ का। और मैंने बोला इसका कॉपी कर लिया और style.css में जाऊंगा, हैशटैग लगाऊंगा और कलर चेंज कर दूंगा। मैंने बोला कि कलर होना चाहिए इसका ग्रीन, एक सेकेंड, ग्रीन। बैकग्राउंड दे देते हैं अपन, बैकग्राउंड ब्लू दे देते, नहीं ब्राउन देते हैं, एक सेकेंड, देख नहीं रहा, आपको शायद देख नहीं रहा होगा, येलो दे देते हैं, ये देखो। तो इस पैराग्राफ का मैंने कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड भी दे दिया और आपने टेक्स्ट का येलो कलर भी दे दिया, तो आप समझ गए होंगे। मैंने बोला कि GH का मुझे कलर देना है ब्लू, बैकग्राउंड येलो, टेक्स्ट कलर, ठीक है जी। हेडिंग कौन सी हेडिंग थी, GH की। तो पहले बेटा आईडी देनी पड़ेगी आपको, तभी चेंज होगा। मैंने बोला आईडी दे दी मैंने, और इसकी आईडी देता हूं मैं, हेडिंग कलर चेंज, इस हेडिंग कलर चेंज दे दिया अपने आईडी, ठीक है। और ये नाम सेम लग रहा है क्या आपको? नहीं, क्योंकि इसमें मैंने ये भी साइन दिया है, ऊपर से ये तो इसमें स्पेस भी नहीं है, इसमें ये हम लोगों ने ये यूज़ किया है, और इसमें ये कैपिटल लेटर में है, पर ये कैपिटल लेटर में नहीं है। इस नाम सेम नहीं होना चाहिए, अगर नाम सेम हो गया तो आईडी किस बात की, आईडी तो यूनिक होती है, रोल नंबर तो यूनिक होता है ना, क्लास तो दे नहीं रहे हम लोग। क्लास आपको दो ग्रुप में सेम दे सकते हो, पर आपको आईडी, हर आईडी यूनिक होगी और एक ही बार यूज होगी।
1000 बार कोई यूज नहीं कर सकता आईडी को, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया क्योंकि जीएस का कलर चेंज करना है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है जी, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और पहले यार हेडिंग लगानी पड़ी, पहले आपको हैशटैग लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, मैंने हैशटैग लगा दिया। और कलर चेंज करूंगा मैंने इसका, मैंने बोल दिया कि मुझे देना था येलो कलर। अब आप येलो क्यों दे रहे हो सर, बार बार येलो क्यों दे रहे हो, आप कुछ भी ले लो। मैंने बोला कि व्हाइट दे देते हैं, चलो ठीक है व्हाइट। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू। आप चेक करना जीएस का कोई चेंज आया, ये देखो चेंज आया जी, हाँ चेंज आ गया। अब मैं EFIJ का ABCD4 ये आप करना, मैं ठीक है, मैं अब नहीं करूंगा, अब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो जीएस का कलर चेंज हो गया है, बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू, टेक्स्ट का कलर हो गया व्हाइट। तो आप समझ गए होंगे आईडी कैसे यूज होती है, कैसे हमारे आईडी चेंज होती है, कैसे नहीं होती। एलिमेंट सेलेक्टर आप समझ गए होंगे, एक पर्टिकुलर H1 सेलेक्ट करना, सबका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है क्लास सेलेक्टर, डॉट का यूज करना। पहले आपको क्लास देनी पड़ेगी किसी जिसको आपको चेंज करना है ग्रुप वाइज में, आपको उसके बाद डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है आईडी सेलेक्टर, आपको पहले आईडी देनी पड़ेगी कि जिसका आपको चेंज करना है, यूनिक को एक को चेंज करना है, तो आपको हैशटैग यूज करना पड़ेगा। और ये नाम किसी को भी नहीं दे सकते आप सेम, ये ग्रुप वाइज भी सेम नहीं दे सकते, ये अकेला अलोन है, सिर्फ यही इसका रोल नंबर है सिर्फ, और किसी का भी रोल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्लास में आपका रोल नंबर यूनिक होता है, आईडी यूनिक होती है, आपकी गाड़ी का नंबर होता है वो यूनिक होता है, किसी का नंबर नहीं होता, सिर्फ आपका नंबर होता है। फोन नंबर आपकी जो होता है किसी का सेम नहीं होता, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से आईडी सिर्फ यूनिक होगी, या किसी की यूज नहीं होगी, किसी को नहीं देनी होगी, आपकी होगी और एक ही बार यूज होगी। ये एक ही बार यूज हुई है, उसके बाद किसी कहीं यूज हुई है, देखो इधर पे भी यूज नहीं हुई, इधर पे भी यूज नहीं हुई, इधर पे भी यूज नहीं हुई। तो आप समझ गए होंगे कि आईडी एक ही बार यूज होती है और यूनिक होती है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को या टैग को दी जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आज का लेक्चर हमारा क्या था, सिलेक्टर्स थे सीएसएस के बेसिक। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सिलेक्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, सूडो सिलेक्टर होता है, मल्टीपल सिलेक्टर होता है, और भी सिलेक्टर्स होते हैं, वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे लेवल 5 में। क्योंकि मुझे बेसिक से क्लियर कराना है, एडवांस तक जाऊंगा, बहुत ही एडवांस तक जाऊंगा, जो मुझे नहीं पता होगा, किसी ने पढ़ाया होगा अभी तक एडवांस तक, पर मैं पढ़ाऊंगा एडवांस तक आपको, ठीक है। मैं पूरा एडवांस तक जाऊंगा। और दूसरी बात, अगर आपको C++ पढ़ना है, हमारी सीरीज चल रही है C++ की, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा बेसिक से पढ़ाए हैं, और जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाए मैंने आपको C++ में। दूसरी बात, हमारी शॉर्ट्स की एक सीरीज चल रही है इंटरव्यू प्लस प्लस, तो आपको बहुत, मैं हर दिन 5-5 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो बता रहा हूँ, आप जाके देखिए वीडियो को, शॉर्ट्स को देखिए और आपको प्रैक्टिस करिए। सारे आंसर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शॉर्ट्स में इंटरव्यू प्लस की सीरीज चल रही है, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।